नमस्कार बच्चों। तो आज की जो कहानी है वो है एक किसान की। किसान बहुत परेशान था, भगवान को कोसते बैठा था। अभी भगवान प्रकट हुए, बोले बच्चे तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। किसान ने कहा भगवान आपको खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं पता। अब जब चाहे धूप जब चाहे तेज हवा और बारिश करवा देते हो, मेरी फसलें खराब होती हैं। जितनी मुझे लगती है कि आज इस साल इतनी फसल होगी वो नहीं हो पाती है। तो भगवान जी बोले ठीक है बच्चे, तो बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान जी ने कहा मेरे अधिकार में दे कि कब फसल को बारिश चाहिए, कब हवा चाहिए और कब धूप चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। किसान बहुत खुश हुआ, अब सब कुछ उसके हाथ में था। वह फसल के अनुसार बारिश करवाता, जब धूप चाहिए धूप धूप निकलवाता और ऐसे ही हवा कंट्रोल करता। किसान बहुत खुश हुआ अपने लहलहाते हुए फसल को देखकर। जब काटने की बारी आई और जब फसल कटी, तब किसान को एहसास हुआ कि जो बीज दिख रहे हैं वो तो पूरे खोखले हैं, उनमें दाने ही नहीं है। वो फिर से चिल्लाए और भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। किसान ने कहा कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दे तो दिया, लेकिन सारे बीज खोखले हैं। तब भगवान ने कहा कि बेटा तुमने अपने फसलों को संघर्ष का सामना करने ही नहीं दिया। जब फसलें हवा का, बारिश का और धूप का, तेज धूप का सामना करती हैं, तब उनमें बीज पनपते हैं। तुमने अपनी फसलों को किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना ही नहीं करने दिया, इसीलिए उनमें बीज विकसित ही नहीं हुए और सारे के सारे खोखले रह गए। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भगवान से माफी मांगी। लेकिन आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप अपने जीवन के संघर्ष को कैसे लेते हैं? क्या उसे पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं कि हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सोना भी अगर चमकता है तो उस चमक के लिए उसे तेज आंच में तपाना होता है। मिट्टी का घड़ा जिस शेप में आता है, उस शेप को लाने के लिए उस मिट्टी को उतना ही पीटा जाता है। भगवान की मूर्ति जो आप मंदिर में देखते हैं, मूर्ति जितनी सुंदर होगी उस पर छीनी और हथौड़ी का उतना ही वार हुआ होगा। तो आपके जीवन में कितना संघर्ष है, तो सोचिए उस संघर्ष के अनुसार आपको परिणाम कैसे मिलेंगे यदि आप उस संघर्ष को पॉजिटिव लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं दशमलव पद्धति। तो आइए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, कल हमने ऐसा एक प्रश्न लिया था जिसमें ABCD का मान निकालना था सॉल्व करके। सेम वैसा ही उससे सरल प्रश्न है। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले आप लिखिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 1 आर 3 प्लस 1 4, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। इसके बाद अगला चरण है 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये जो अंश में 4 है और हर में 3 है, जब आप इसे इन अंश में लेकर जाएंगे तो ये जो 4/3 है वो इन्वर्ट होके 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, यही इसका तरीका है, आपको ध्यान रखना है। 1 हर में है 4/3, तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे 3/4। इसे मैंने और कई बार डिटेल में आपको समझाया हुआ है पिछले वीडियोस में। आप पिछले वीडियोस जरूर कवर करें ताकि दशमलव भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4। अब नेक्स्ट जो चरण होगा उसमें आप ये 1 प्लस 3/4 है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो 4 1 आर 4, 4 प्लस 3 7, 7 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे आ रहा है। 4 एकम 4, 5 6 7, 7/4। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 4। आप इसे दोबारा से इन्वर्ट करेंगे तो ये जो हर में 7/4 है वो अंश में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 7। ये आपको बात समझ आ रही है? सिंपली जैसे आपने इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, सेम ऐसे ही आपको यहाँ भी सॉल्व करनी है। तो 7 1 7, 7 प्लस 4 11, 11 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, 7 और 4 11, तो 11/7 इस प्रश्न का आंसर है। तो अगला सेम वैसा ही एक और प्रश्न है। 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 9/4। सेम वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें 7/2 से आपको इसको माइनस करने का एक काम बस बढ़ा हुआ है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस, ये देखिए यहाँ 9/4 है, इसे आप अंश में ले जाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 9, 7/2 माइनस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 का गुणा 3 से करें, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
27 को 4 से जोड़ दें, 28, 29, 30, 31, 31/9। अगला स्टेप है 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये फिर से जो हर है वो अंश और जो अंश है वो हर में ही रहेगा, तो 9 डिवाइड बाय 31। अगला स्टेप है 7/2 माइनस 5 डिवाइड बाय 31 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 31, और 31 में आप 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40 डिवाइड बाय 31। अगला स्टेप है 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 40, और जो 31 था हर में वो इधर जाके अंश में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155/40। अब आप 2 और 40 इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 40। मैंने ये प्रोसेस आपको पहले बताया हुआ है, अभी आपको मैं जस्ट रिवाइज करवाती हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 20 का गुणा 2 से करोगे तो एलसीएम क्या आया 40। तो आपको हर में जो भी चीज होती है उसका एलसीएम निकाल के उसको यहाँ लिखना होता है हर में, और जो ये हर में है उसको इस हर से भाग देना होता है। तो 40 को आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 20। अब 20 का गुणा आप 7 से करोगे तो 7 दूनी 14 और 1 0, और यहाँ 40 है और 40 है, तो 40 को 40 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 155 से करोगे तो 155 ही आएगा। तो आपको यहाँ आंसर में क्या मिला, आंसर यहाँ आ रहा है नेगेटिव। कितना नेगेटिव आ रहा है, तो 140 है और यहाँ 155 है, तो माइनस 5 में से 0 गया 5 में से 4 गया 1, तो माइनस 15 डिवाइड बाय 40। ये आप 5 से कट आउट कर सकते हैं, तो 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो आपका आंसर क्या आया -3/8। क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? तो बच्चों वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है,